हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल जर्नी। दिस इज अक्षय। सो एक्सेल के वीबीए की सीरीज़ में और एक नया वीडियो लेके आए हो जिसमें हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वीबीए के। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। एंड वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। स्टार्टिंग में वेरिएबल क्या है, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल में वैल्यू कैसे पास करनी है, ये हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वेरिएबल। So variable is defined as a storage location in the computer memory that holds temporary information. मीन्स वेरिएबल जो एक कंटेनर की तरह काम करता है। लाइक आप उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो टेम्पररी बेसिस के लिए। एंड वो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में वो आप इंफॉर्मेशन आपको बाद में यूज़ करनी है तो आप वेरिएबल एज अ वेरिएबल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो उससे कोड अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी हो जाता है। तो वेरिएबल वीबीए में वेरिएबल यूज़ करना इसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोसीजर है। आपको स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, स्टार्टिंग में डिम ये कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद वेरिएबल का नाम देना है। वेरिएबल का नाम देते समय कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वेरिएबल का नाम देते समय कुछ एक्सेल की या फिर वीबीए के कोई स्टैंडर्ड वर्ड या फिर स्टैंडर्ड कुछ वर्ड्स हो, कीवर्ड्स हो, वो आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, कोई स्पेस नहीं देना है। अगर दो या फिर मल्टीपल वर्ड यूज़ कर रहे हो तो स्पेस वगैरह अलाउड नहीं है, वहाँ पे अंडरस्कोर दे सकते हो। उसके बाद जो नेम आप स्पेसिफाई करोगे वो कुछ स्टैंडर्ड नेम, कुछ इजी अंडरस्टैंड करने में इजी हो ऐसा नेम आपको देना है, ताकि वो बाद में कभी आप कोड चेक करो तो उस टाइम पे इजीली आपको अंडरस्टैंड हो एग्जैक्ट वो कोड क्या है, सॉरी एग्जैक्ट वो वेरिएबल किस लिए आपने डिक्लेयर किया और उसका यूज़ क्या है। उसके बाद आपको एज ये कीवर्ड यूज़ करना है वेरिएबल नेम के बाद। उसके बाद डेटा टाइप आपको असाइन करना है, मतलब डेटा टाइप देना है वेरिएबल के लिए जो आपका डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है। स्टार्टिंग में डिम कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम देना है, उसके बाद एज लिखना है एंड उसके बाद डेटा टाइप यहाँ पे जो है वो देना है। तो ये हो गया वेरिएबल का। उसके बाद डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स इन द सेंस आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन या फिर किस तरह की वैल्यू आपको स्टोर करनी है वेरिएबल में, उसको बोला जाता है डेटा टाइप्स। तो ये आइदर न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर नॉन न्यूमेरिकल हो सकता है, मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं जो आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वेरिएबल्स में। तो इसके अकॉर्डिंगली उसके कुछ डेटा टाइप्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन डेटा टाइप्स लिखे। सब डेटा टाइप्स नहीं लिखे, आपको वो गूगल पे इजीली अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे डेटा टाइप्स है, वो डेटा टाइप क्या क्या है आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन जो कॉमन डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे मैंने दिखा है। स्ट्रिंग जो है कोई टेक्स्ट वैल्यू आपको स्टोर करनी है वेरिएबल में तो स्ट्रिंग यूज़ होता है। ट्रू और फॉल्स वैल्यू पास करने के लिए बुलियन डेटा टाइप यूज़ होता है। उसके बाद कोई नंबर है, नंबर वैल्यू है, वो आपको स्टोर करने के लिए इंटीजर का यूज़ होता है। उसके बाद डबल है, नंबर डबल डेटा टाइप है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन उसमें डेसिमल्स हैं तो डबल ये डेटा टाइप यूज़ होता है। उसके बाद डेट है, डेट आपको स्टोर करनी है डेटा टाइप में, वेरिएबल में, तो डेट ये डेटा टाइप यूज़ होता है। तो ये कुछ कॉमन डेटा टाइप है जो बार बार यूज़ होते हैं। बाकी के डेटा टाइप्स आप गूगल पे चेक कर सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, लास्ट है कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे पास करेंगे। वेरिएबल में आपको वेरिएबल एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपको उसमें वैल्यू पास करनी होती है ताकि वो वैल्यू आप आगे जाके यूज़ कर सको। तो वैल्यू पास करने का बहुत ही ईजी तरीका है, वेरिएबल जो भी आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू, जो वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है, दैट्स इट। ये वेरिएबल में वैल्यू पास करने का तरीका है।
सो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, क्या होता है वेरिएबल्स, क्या होता है डेटा टाइप्स, कैसे डिफाइन होता है। तो हम इसे प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे ये डिफाइन होता है, कैसे हम इसमें वैल्यू वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू एक्सेल पे जाता हूँ, यहाँ पे डेवलपर टैब ओपन करता हूँ, उसके बाद विजुअल बेसिक, आपको ये पता ही है कि कहाँ कहाँ पे विजुअल बेसिक एडिटर है। तो उसके बाद इंसर्ट में मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे स्टार्टिंग में सब सब मैं यहाँ पे डालता हूँ वेरिएबल डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आ गया, नहीं यहाँ पे नीचे एंड सब आ गया। सो हम यहाँ पे देख रहे वेरिएबल्स, ओके। सो स्टार्टिंग में अभी सपोज मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल में, एंड वो मुझे उस न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है, वो मुझे किसी सेल में इनपुट करनी है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम बट ऑब्वियस इंटीजर जो न्यूमेरिकल डेटा है इंटीजर वो यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डिम, अभी डिम के बाद दूसरा आगे क्या है कि वेरिएबल का नाम। सो वेरिएबल का नाम सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ num1, ओके। उसके बाद आपको यूज करना है एज कीवर्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसके लिए इंटीजर मैंने बताया। सो इंटीजर यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे होगा डिम num1 एज ए इंटीजर। सो ये डिम ये कीवर्ड है, उसके बाद num1 ये जो है अपना वेरिएबल का नेम है, उसके बाद एज ए इंटीजर। सो यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अभी उसके बाद इसमें आपको वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू पास करने के लिए वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। सो यहाँ पे num1 ये वेरिएबल का नेम है, इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे देनी वो आप वैल्यू दे सकते हो। तो वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 100, ओके। सो ये हो गया num1 इक्वल्स टू 100। सो जैसे मैं ये कोड रन करूँगा तो ये 100 की वैल्यू इसमें आ जाएगी। सो अभी मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ F8 करके। तो यहाँ पे अभी वैल्यू इसमें स्टोर हो चुकी है। अभी मैं इस पर हवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो num1 इक्वल्स टू 100, मतलब इसमें 100 वैल्यू स्टोर हो चुके हैं। सो ये हम आगे कोडिंग में यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल का नाम यूज़ करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यू हम कोडिंग में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल पे आपको यहाँ पे किसी सेल में पास करनी है तो सेल में पास कर सकते हो। तो हम पहले देखते हैं सेल में पास करके इसमें तो आपको सेल में वैल्यू, किसी सेल में वैल्यू कैसे पास करनी है वो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया है ऑलरेडी। तो किसी सेल में या फिर किसी रेंज में आपको वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका। तो वो अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार वो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें कैसे स्टोर होती है वैल्यू सेल में वो दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इक्वल्स टू रेंज। अभी सपोज मुझे यहाँ पे A2 में वैल्यू स्टोर करनी है, तो रेंज A2 इक्वल्स टू यहाँ पे num1, ओके। सो रेंज A2 इक्वल्स टू num1। तो जैसे मैं ये कोड रन करूँगा तो रेंज A2 में num1 का जो वैल्यू है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो जो मैं कोड एक बार रन करता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर रन करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे A2 में जो है वैल्यू यहाँ पे 100 स्टोर हो चुकी है। तो इस तरह से उसके बाद हम कुछ और दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अभी और एक सपोज वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे सपोज num2 डिम num2 एज अ इंटीजर, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, num2 का वैल्यू यहाँ पे देते हैं, num1 का दिया है, num2 इक्वल्स टू सपोज 50, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो इसका सम करेंगे एंड वो वैल्यूज पहले इसका सम करते हैं।
सो सम करके ये किसी हम वैल्यू है या यहाँ पे B2 में स्टोर करेंगे। सपोज रेंज B2 इक्वल्स टू अभी सम num1 एंड num2। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अगर ये कोड रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले num1 में 100 स्टोर हो जाएगा, उसके बाद num2 में 50 स्टोर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है वो A2 में जो num1 का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अभी सपोज यहाँ पे मैं A3 इसका भी वैल्यू मैं किसी सेल में स्टोर करता हूँ, सपोज A3 में num2। ओके, तो अभी मैं ये कोड रन करूँगा तो क्या हो जाएगा, A2 में num1 का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, A3 में num2 का वैल्यू स्टोर हो जाएगा एंड B2 में इन दोनों का सम हो जाएगा। तो अभी ये कोड में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रन करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ओके, सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सम यूज़ नहीं करना है। सो ये हायरार्की आपको फॉलो करना पड़ेगा। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट डॉट सम। तो ये हम बाद में देखेंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन क्या है। वो एक्चुअली किसी वर्कशीट के कोई एग्जिस्टिंग आपको फॉर्मूलाज कोई फंक्शन यूज़ करने, तो इसके लिए एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन ये हायरार्की ये आपको फॉलो करना पड़ता है। वो हम आगे जाके कवर करने वाले हैं। फिलहाल आप इसका सम देखो कि इसमें क्या हो रहा है एक्टिविटी, वो देखो। बाद में हम बाकी बहुत सारे फॉर्मूला जब कवर करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप रन करता हूँ। अभी num2 में वैल्यू स्टोर हो चुका है, अभी A2 में वैल्यू स्टोर हो चुका है। देखो A3 में यहाँ पे 50 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं B2 पे करूँगा। ये लाइन देखो, जैसे मैंने ये लाइन रन की तो B2 में इन दोनों का यहाँ पे सम आ चुका है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो एंड जो है वैल्यूज़ में पास करके आप उसमें प्रोग्राम में आप आगे जाके यूज़ कर सकते हो। तो ये इंटेजर का हो गया। अभी कुछ स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देखते हैं हम। स्ट्रिंग मतलब कोई टेक्स्ट आपको पास करना है वेरिएबल में, तो टेक्स्ट आप पास करने के लिए स्ट्रिंग यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं पहला डिम, सपोज कुछ नेम या फिर कुछ, हाँ, नेम पास करना है फॉर एग्जांपल। सो नेम 1 एज स्ट्रिंग। उसके बाद ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, नाम डिक्लेयर कर दिया हमने। एंड उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल में अभी वैल्यू स्टोर करेंगे। सो नेम 1 इक्वल्स टू सब। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग आपको पास करना है वेरिएबल में, तो यहाँ पे आपको डबल कोट्स में आपको देना है। कोई टेक्स्ट वैल्यू आपको वेरिएबल में पास करनी है तो डबल कोट्स में आपको देनी होती है। सपोज मैं यहाँ पे एक्सेल PBA, ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया वेरिएबल में। अभी ये वैल्यू स्टोर कर लिया। तो अभी ये जैसे कोड रन करूँगा तो ये नेम 1 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू सपोज मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे B4 में। सो यहाँ पे मैं डालूँगा रेंज, सॉरी, B4 इक्वल्स टू नेम 1। सो अभी मैं जैसे ये कोड रन करूँगा तो ये बाकी सब कोड रन हो जाएंगे। उसके बाद रेंज B4 में यहाँ पे एक्सेल VB है जो कि नेम 1 का वेरिएबल है, वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं रन करके। आप देख सकते हो एक्सेल VB है, ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो चुका है डायरेक्टली। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हो। इस तरह से आप वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर करके उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। VBA में आप आगे मैक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। जो भी आप उसके ऊपर आपको एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी कर सकते हो। तो उसके बाद बाकी के भी डेटा टाइप्स आप चेक करना वो कैसे यूज़ होते हैं। बाकी के डेटा टाइप्स गूगल पे अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे कुछ जो कॉमन डेटा टाइप्स दिए वो भी आप चेक कर सकते हो। तो
सेम इसी तरह से डिक्लेयर करना होता है एंड वेरिएबल में वैल्यू पास करनी होती है। प्रोसीजर सेम है, वो आपको फॉलो करनी है। वैसे आप वन बाय वन चेक कर सकते हो, बाकी के डेटा टाइप्स भी चेक करना जो गूगल पे अवेलेबल है बहुत सारे। वैसे हम जैसे ही ये वीडियोस आगे बढ़ेंगे उस वीडियो में हम धीरे धीरे बहुत सारे डेटा टाइप्स कवर करने वाले हैं, तो उस टाइम पे आप भी चेक कर सकते हो। सो ये था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के ऊपर। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।